अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विंग। मैं आपका दोस्त दानिश दिलशाद। आज हम बात करेंगे सीमेंट का बिजनेस कैसे किया जाता है और सीमेंट की डीलरशिप कितने में ली जाती है। अगर हमारे पास डीलरशिप लेने के पैसे नहीं हैं तो हम सीमेंट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन एरिया कौन कौन सा है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपके मोहल्ले में 200 घर हैं या 100 घर हैं, वो सब के सब बने हुए हैं, तो उस एरिया में आपसे कोई सीमेंट क्यों लेगा। अगर किसी को सीमेंट चाहिए होगा तो वो 1 किलो 2 किलो ले लेगा, वो भी हल्की फुल्की मेंटेनेंस के लिए। इसलिए आपने कंस्ट्रक्शन एरिया देखने हैं कि आपके सिटी में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन एरिया इस टाइम मौजूद हैं। एक तो आपने ये देख लेना है कि आपने अपनी शॉप कौन से एरिया में लेनी है। जो ज्यादा से ज्यादा विलेजेस एरिया को टच करती हो उस रोड पे लेंगे तो उसका फायदा ये है कि गांव से आने वाले लोग पहली दुकान से ही सीमेंट वगैरह खरीदेंगे और वापस चले जाएंगे। इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन एरिया अपने सिटी एरिया में देखने हैं कि भी कौन कौन सी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब चलते हैं डीलरशिप की तरफ। सीमेंट की डीलरशिप हर सिटी में मुख्तलिफ होती है। जो छोटा शहर है वहाँ कुछ कम होती है, जो बड़ा शहर है वहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ भी आपको डीलरशिप चाहिए, कम अज कम आपको 2 या 3 गाड़ियाँ यानी कि 2 या 3 ट्रेलर आपको लेने पड़ेंगे, जो तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक आएंगे। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमने छोटे लेवल से काम स्टार्ट करना है। अब हम उस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे शुरू करना है। आपने कंस्ट्रक्शन एरिया अपने सिटी में देख लिए। अब आपने अपनी मार्केट विजिट करनी है। आपने जाना है, वहां देखना है कि कौन कौन सा सीमेंट ज्यादा यूज होता है, यानी कि कौन सी कंपनी का सीमेंट ज्यादा यूज होता है। आपने मार्केट और कंस्ट्रक्शन एरिया विजिट करने के बाद फैसला करना है कि आपने कौन कौन सी कंपनी का सीमेंट रखना है। मिनिमम आपने 2 कंपनी का सीमेंट रखना है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लें कि आपको कौन सी कंपनी का सीमेंट रखना है तो आप तकरीबन 150 से 200 या 200 से 300 बोरी से ये काम शुरू कर सकते हैं, जो तकरीबन आपका 1 से 1.5 लाख में शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास 3 लाख रुपया कम अज कम होना चाहिए, क्योंकि ये काम 1 हफ्ते की उधार पे होता है। अगर कोई कस्टमर आपसे 200 बोरी लेके जाता है तो वो फौरन पैसे आपको नहीं देगा। हो सकता है वो हाफ दे दे और हाफ आपको नेक्स्ट वीक में पैसे दे। इसलिए इस कारोबार में मुनाफा कम लेकिन इसकी सेल ज्यादा होती है और 1 हफ्ते की उधार होती है। सीमेंट के बिजनेस में ऐसा है कि मार्जिन बहुत कम होता है लेकिन ये ज्यादा मिकदार में सेल होता है। जब आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन एरिया वाला आपसे सीमेंट की बोरी लेने आएगा तो वो 2 4 या 10 बोरियां नहीं लेगा, वो 40 50 200 300 इस तरह की बोरियां आपसे लेगा। इसलिए इसका मार्जिन कम होता है लेकिन इसकी सेल बहुत ज्यादा होती है। हर किसी का मार्जिन अपना होता है। आपको तकरीबन 10 रुपए से 20 रुपए फी बोरी मुनाफा मिलेगा। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां हैं सीमेंट की, हर किसी का अपना रेट होता है, लेकिन जहां भी जो भी रेट होगा आपको 10 से 20 रुपए फी बोरी का मार्जिन ही मिलेगा। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जो सीमेंट की बोरियां आपने लेनी है, 200 लें या 100 लें, वो आप तकरीबन 28 दिन में सेल हो जानी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के बाद सीमेंट में मौजूद केमिकल उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मजबूती में भी कमी आती है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 1 महीने से पहले पहले आप जो माल लेके आए हैं वो सेल हो जाए। शॉप आपने ले ली, डीलर से बात करके सीमेंट भी आपने उठा लिया, और अब सेल कैसे करना है। आपने अपने एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एरिया सेलेक्ट किए होंगे या जो एरिया आपने देखा होगा, आपने जाकर उसके मालिक से मिलना है और आपने ठेकेदार से मिलना है। ठेकेदार से आपने अलग से मिलना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। मालिक से मिलने के बाद आपने उसको अपने रेट बताने हैं, अपनी कंपनी बतानी है, और आपने कोशिश करनी है कि शुरू शुरू में आप कम मार्जिन में सामान सेल करें ताकि आप कस्टमर बना सकें। जब आपके कस्टमर बन जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से अपना मुनाफा रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोशिश करनी है कि अपने कस्टमर बनाने के लिए अपना मार्जिन 5 रुपए 10 रुपए 7 रुपए 15 रुपए
तक ही रखें। तो ठेकेदार से आपने इसलिए मिलना है, आप ठेकेदार को बताएं कि अपने प्रोजेक्ट पर मुझसे सामान लो और मैं ऐसा करूंगा कि फी बोरी 2 रुपये या 3 रुपये आपको अलहदा से दूंगा। जितना भी माल आप लोग मुझसे उठाओगे वो मैं आपको अलहदा से फी बोरी का 2 रुपये या 3 रुपये आपको दूंगा। ये एक बिजनेस डील होती है, इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। इस हिसाब से आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपने बिजनेस को रन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फी बोरी में 15 रुपये भी मुनाफा रखते हैं, वैसे तो 20 रुपये 25 रुपये भी आता है, लेकिन आपने मिनिमम मुनाफा रखना है। अगर हम अपनी फी बोरी मुनाफा 15 रुपये रखते हैं और डेली हम 300 बोरी सेल करते जाएं तो महीने के बाद हमें 1,35,000 मुनाफा होगा। लाजिम नहीं कि डेली आपकी 300 बोरी सेल हो या 400 बोरी सेल हो सकता है किसी दिन 200 बोरी सेल हो सकता है किसी दिन 500 बोरी सेल हो जाए, 600 बोरी सेल हो जाए। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रगल पर। लेकिन हम एवरेज निकाल लेते हैं। अगर आप डेली 300 बोरी सेल करते हैं और 15 रुपये फी बोरी मुनाफा रखते हैं, इस हिसाब से आपको 1,35,000 रुपया पर महीना बचता रहेगा। हो सकता है आप 2 लाख 4 लाख भी कमा सकते हैं महीने का। ये आपकी मार्केटिंग के ऊपर है कि आपने अपना बिजनेस किस तरह रन किया और आपने किस तरह कस्टमर बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर लाजम करिएगा। खुदा हाफिज़।